never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 71 है। चैप्टर 70 में हम लोगों ने देखा था कि हमारे हीरोज वाटर नेशन में पहुंच गए हैं और वहां पे पहुंचते ही कोई एक इंसान जो खुद को इटर्नल वेयरवुल्फ बोल रहा है, जिसका नाम तानजी है, वो जिमिन पर इल्जाम लगा रहा है कि जिमिन ने उन्हें छोड़ दिया था। तो बात क्या है ये तो आगे देखने से ही पता चलेगा, है ना? तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 71। हाँ, मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, इटर्नल वेयरवुल्फ तानजी, और आपको मेरे हर सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा, व्हाइट नाइटिंगेल वेयरवुल्फ। हाँ, जवाब? सवालों का जवाब? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तानजी, रुक जाओ, तुम ऐसे नाइटिंगेल से बात नहीं कर सकते, तुम जानते हो ये अच्छे से। साकुरा प्लीज इंटरफेयर मत करो, मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन कोबाटू, अगर यहाँ पे आ गया ना तो तुम अच्छे से जानती हो वो क्या क्या कर सकता है। एक सेकेंड प्लीज, आप दोनों शांत हो जाइए, प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप दोनों हैं कौन और जिमिना को कैसे जानते हैं? हाँ, कौन हो आप दोनों? हम उन्हें जानते हैं क्योंकि वो हमारी लीडर है, और हम सिर्फ वेयरवुल्फ ही नहीं हैं, हम लेजेंडरी वेयरवुल्फ्स हैं। लेजेंडरी मतलब? मैंने आपसे पहले ऐसा कुछ सुना ही नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हो आप दोनों? हाँ, ये तो ऑब्वियस सा बात था, मुझे पता था कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर मैं शुरू से एक्सप्लेन करती हूँ सब कुछ। इस पूरी धरती में ड्रैगन गॉडेस ने 7 लेजेंडरी वेयरवुल्व्स बनाए थे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन 7 में जो लीड करता है, आई मीन द मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ वेयरवुल्व्स, वो है लेजेंडरी व्हाइट नाइटिंगेल वेयरवुल्फ। तो नाइटिंगेल हमारी लीडर है, और लीडर को तो हम बहुत अच्छे से जानेंगे ही ना। और मैं हूँ साकुरा, क्रोनोस वेयरवुल्फ, जो कि टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। सॉरी सूटसायर एंड अर्सस, ये मेरी शक्तियाँ हैं। और ये है तानजी, इटर्नल वेयरवुल्फ, इसके पास 4 एलिमेंट की शक्तियाँ हैं। और भी 4 वेयरवुल्फ्स हैं जो नाइटिंगेल के बिल्कुल खिलाफ हैं। क्या कहा? जिमिना के खिलाफ? लेकिन क्यों? जिमिना तो उन्हें जानती तक नहीं है, तो फिर क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा है, अपने थ्रोन को छोड़ा है सिर्फ अपने लव स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। हमें छोड़ दिया। हमने इनके साथ कितने लड़ाइयाँ लड़ी, जीत भी हासिल की, इन्होंने अपने ही लोगों को छोड़ दिया। आप ये कैसे कर सकती हैं नाइटिंगेल? आपके वजह से हम लोगों ने कितना कुछ खोया, और आप देखिए, आप अपने लव स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए हमारा क्या हाल
बना दिया है। क्या कहा? मैंने तुम लोगों का भरोसा तोड़ा? लेकिन कैसे? ट्रस्ट मी, मैं तुम लोगों से आज पहली बार मिल रही हूँ। मुझ पे भरोसा करो, विश्वास करो मेरा। मैंने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा है। प्लीज ट्रस्ट मी। मैं तुम लोगों को जानती तक नहीं हूँ। तुम क्या कह रहे हो ये सब? कोबाटू, नाइटिंगेल, आप शांत हो जाइए। तुम जानते हो कोबाटू, ये नाइटिंगेल की सेकंड लाइफ है। इनको अपनी फर्स्ट लाइफ की मेमोरीज याद नहीं है, और इस हाल में नाइटिंगेल से तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। प्लीज बात को समझो कोबाटू। तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? ये तुम्हें भी पता है कि नाइटिंगेल को अपने फर्स्ट लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं, कुछ पता नहीं। उनको हमारे हर एक जंग के बारे में कोई उनको आइडिया तक नहीं है, और तुम उनसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो, वो भी इस हालत में? सो प्लीज अपना मुंह बंद करो। साकुरा, पहले तो तुम शांत हो जाओ और नाइटिंगेल को भी शांत करवाओ। कोबाटू, हम जानते हैं तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा है। हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वॉर में तुमने अपने ओमेगा को खोया है, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस हालत में तुम गलत कर रहे हो। ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, और तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो इसमें नाइटिंगेल की कोई गलती नहीं है। सो अपना मुंह बंद करो। क्या कहा? मेरी वजह से तुमने अपनी ओमेगा को, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। मुझे सच में कुछ पता नहीं। प्लीज, क्या क्या कर रहे हो मेरी वजह से? नहीं नाइटिंगेल, मॉर्गन सही कह रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। वो तो अचानक हमला था, और उस हमले के लिए हम तैयार नहीं थे। असल में हर एक लड़ाई में हम आपका प्रेजेंस बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और जब हमें हमारा लीडर नहीं दिखता है तो हम I'm sorry नाइटिंगेल। इस हाल में आपके ऊपर ऐसे चिल्लाना, क्या हुआ? आपको पता नहीं? क्या मजाक है? आपको सच में नहीं पता? आपके अल्फा को तो पता होगा ना? शिट, वो तो बेंडर प्रिंस, वो तो ह्यूमन है। गॉड, बेंडर प्रिंस खुश हो जाइए, आप डैड बनने वाले हैं। अगर आप भी हमारे तरह वेयरवुल्फ होते तो आपको उसी टाइम पता चल जाता जिस टाइम पे नाइटिंगेल ने कंसीव किया था। बट नाइटिंगेल, आपको तो फील होना चाहिए था ना? हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए ऐसा होता है। सच में आपको पता नहीं था? ओह गॉड, मैंने तो स्पॉइलर दे दिया। कोबाटू प्लीज। नाइटिंगेल, चलिए अंदर चलिए, तो आराम कीजिए थोड़ी देर, आपको अच्छा लगेगा। चलिए। क्या? मैंने क्या किया साकुरा? मैंने तो सच्चाई बताई, उन्हें पता नहीं था। ओह गॉड, हर चीज में तुम मुझे ही जिम्मेदार क्यों मानती हो? हाँ कोबाटू, तुम अपना मुंह बंद करो। वेट, मैं प्रेग्नेंट? शुगर? सच में बेबी? I'm so happy. We are pregnant, hubby. Yes, baby, we are. अब साकुरा, तुम इनको रूम में लेके जाओ। इन्हें थोड़ी देर अकेले में रहना चाहिए। इन्हें अकेले में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना चाहिए। कोबाटू, तुम भी गजब करते हो यार। ऐसे कोई गुड न्यूज़ देता है क्या? हाँ? जीबिना, तुम लोग सच कह रहे हो? मेरी जीबिना। जूली, मैंने भी इग्नोर कर दिया। जीवन की मुक्त
स्विंग्स, अजीब अजीब खाने की विश। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? इतना सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी मैंने इग्नोर कर दिया। शिट। हाँ जीनी, हम दोनों ही एज मदर फिगर फेल हो गए। सिर्फ आप दोनों ही नहीं, मैं भी एज अ सोलमेट फेल हो गई। जंगकुक। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो? शांत हो जाइए। वेयरवुल्फ की प्रेगनेंसी इंसानों को समझ में नहीं आता। एज एन अल्फा मेरे लिए आपको समझाना बहुत मुश्किल है। साकुरा आपको समझा सकती है। हे, क्या हम लेट हो गए? हाँ, पार्टी खत्म हो गई है क्या? न्यू कंसीव स्मेल। व्हाट? नाइटिंगेल प्रेग्नेंट है? यस दोस्तों, नाइटिंगेल प्रेग्नेंट है। वाह वाह वाह! उस माँ की दावत का पूरा इंतजाम करो। हम 6 लेजेंडरी वेयरवुल्फ इस दावत का हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। लेकिन फिर भी हम इस हालत को लेके इतना उलझ गए थे कि और कोई भी चीज हम ध्यान ही नहीं दे पाए। हमें जिमिन से मॉम, आयु आंटी, ते तुम तीनों को अंदर बुला रही है जिमिना। जाओ, तुम लोगों से उसे कुछ बात करनी है। सुनिए ना, क्या नाइटिंगेल ठीक है? और प्रेगनेंसी क्या होता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बताओ ना बेंडर प्रिंस जंगकुक। छोटू, अभी तुम नहीं समझोगे। इसके बाद जिन, आयु और ते जिमिन के रूम में जाते हैं। देन साकुरा, क्या हम जिमिना से अकेले में बात कर सकते हैं? प्लीज प्लीज, तुम बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है स्पिरिट प्रोटेक्टर। आई कैन अंडरस्टैंड, और आप लोगों को बात करनी भी चाहिए। मैं बाहर जाती हूँ। जिमिना बेटा, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम पे ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारी मूड स्विंग्स, फूड क्रेविंग्स, हर चीज को हमने नजरअंदाज कर दिया बेटा। मुझे माफ कर दो प्लीज। हाँ जिमिना, प्लीज हमें माफ कर दो। हमें पता ही नहीं चला कि हम कब तुम्हें नजरअंदाज कर बैठे। I'm सॉरी बेटा। मॉम, आंटी, ये आप क्या कह रहे हो? अभी सिचुएशन ही ऐसा है कि कोई भी हर चीज को नजरअंदाज कर देता है। कोई बात नहीं। इनफैक्ट मैंने भी तो अपने अंदर से एक नया हार्ट बीट को कभी महसूस ही नहीं कर पाया। सो इट्स ओके ना, प्लीज। और साकुरा ने कहा है मैं 3 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ और वेयरवुल्फ प्रेगनेंसी ओनली 4 मंथ्स का होता है। तो इसका मतलब हम सब पप्स को बहुत जल्द देख पाएंगे। पप्स मतलब 1 से ज्यादा? ते तुम भूल रही हो, मैं तो वेयरवुल्फ हूँ। मुझे 1 से ज्यादा ही बेबीज होंगे ना। हाँ, साकुरा ने कहा मेरे अंदर 4 हार्ट बीट्स वाइब्रेशन सुनाई दे रही है और उनमें से 3 बॉयज और 1 लड़की है। वाओ! जिमिना, यू आर ऑसम। शुगायोंग को पता है? हाँ, मैंने उसे बताया है, लेकिन कैट बॉय बहुत टेंशन में लग रहा है। वो तो अभी से ही सोच में पड़ गया है कि एक ह्यूमन होकर वो वेयरवुल्फ किड्स को कैसे संभालेगा। मैंने उसे बता दिया है कि मैं मदद तो करूंगी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा टेंस्ड है। We are so lucky, है ना आयु? Yes, Ginny, so much lucky. मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी सोलमेट मम्मा बनने वाली है। ये हाँ। तो आज
की स्टोरी बस इतना ही। तो गाइस पता चल गया ना कि जिमिन प्रेग्नेंट ही थी। बस वेयरवुल्फ प्रेगनेंसी को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे बहुत सारे वेयरवुल्व्स ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं जो कि लेजेंडरी वेयरवुल्व्स हैं। ये हमें आगे देखने के लिए पता चलेगा कि उन लोग कितने ताकतवर है, क्या क्या होने वाला है। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। वाला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना और उसे ऑल भी कर देना ताकि मैं अपलोड करते ही तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंग यू, बाय बाय गाइस, बाय। You're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you